ब्रेकिंग न्यूज, डीएसपी हत्याकांड पर हरियाणा पुलिस ने इस मामले में आरोपियों को पकड़ने के लिए अभियान शुरू कर दिया है। इस दौरान पुलिस वालों के साथ उनकी मुठभेड़ भी हुई, जिसमें एक आरोपी को गोली लग गई, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यानी इस केस में एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकियों की तलाश चल रही है। प्रशांत चुरिया हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रशांत, क्या पता चल रहा है? जी किशोर, हरियाणा के नू मेवात में डीएसपी के मर्डर केस में एक बड़ी डेवलपमेंट इस वक्त हुई है और अब एक शख्स को एनकाउंटर में पकड़ लिया गया है। एक आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में है, लेकिन एक शख्स जो उसी मौके पर एनकाउंटर के वक्त मौजूद था वो फरार है। बताया यह जा रहा है कि दरअसल उस ड्राइवर को पकड़ने की कोशिश की गई थी, जो ड्राइवर डंपर चला रहा था, जिसने कि इसी डंपर को चलाते हुए इस पुलिस अधिकारी को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सबसे खास बात यह है कि एक शख्स जो पकड़ा गया है, बताया जा रहा है कि उस ड्राइवर का हेल्पर था और एनकाउंटर के वक्त उसके पैर में यह गोली लगी है। क्योंकि हरियाणा के नूह में खनन माफिया पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह को डंपर से कुचलकर मार डालने का आरोप लगा। डीएसपी सुरेंद्र सिंह नूह के तावड़ू इलाके में तैनात थे और बताया जा रहा है कि अरावली की पहाड़ियों से पत्थरों के खनन की सूचना पर वहां पहुंचे थे। लेकिन इसी बात पर खनन माफिया ने डीएसपी को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि डीएसपी सुरेंद्र सिंह के वहां पहुंचते ही बदमाशों ने उन पर डंपर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। यहाँ पर देखिए ब्लड का ये कई सारे यहाँ पर धब्बे यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, क्योंकि इसी जगह पर घटनाक्रम को अंजाम दिया गया था। वहां के लोगों का आरोप है कि सख्ती के बावजूद खनन माफिया अरावली की पहाड़ियों से पत्थर चोरी करने से बाज नहीं आता। ये पहाड़ी है, बस यहीं से चलाते हैं, कुछ चंद आदमी है। हरियाणा पुलिस के इस अफसर की मौत की खबर जैसे ही आला अधिकारियों तक पहुंची तो पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया और कहा जा रहा है कि डीएसपी की हत्या अचानक नहीं हुई। इसके लिए खनन माफिया ने पूरा जाल बिछा रखा था और जब डीएसपी सुरेंद्र सिंह उन्हें रोकने पहुंचे तो वो उनके बुने जाल में फंस गए, जिसका नतीजा ये हुआ कि वो अपनी जान से हाथ धो बैठे। इस जगह पर अवैध खनन का जो डंपर था वो यहाँ पर भरा जा रहा था। बताया जा रहा है कि डीएसपी को दूर से ही पत्थर की चोरी कर रहे बदमाशों ने देख लिया था और जब वो उनके पास पहुंचे तो उन्होंने जो पत्थर डंपर में भरे थे उन्हें रास्ते में बिखेर दिया, ताकि डीएसपी सुरेंद्र सिंह उनका पीछा ना कर सके और खनन माफिया वहां से आराम से भाग सके। और ऐसा हुआ भी। डीएसपी की राह में बाधा उन्हीं पत्थरों ने डाली, जिसका नतीजा यह हुआ कि खनन माफिया डंपर के साथ भागने में कामयाब रहा, जिसके बाद हरियाणा सरकार पर सवाल उठने लगे। डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या के बाद विपक्ष ने खट्टर सरकार पर उंगली उठाने में देर नहीं लगाई। कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस मामले पर कार्रवाई की मांग की। सरकार को तुरंत ऐसे कदम उठाने चाहिए ताकि आम आदमी में विश्वास कायम हो। चारों तरफ से राज्य सरकार को घेरा जाने लगा तो हरियाणा के गृह मंत्री सामने आए और ये भरोसा दिया कि राज्य की कानून व्यवस्था के साथ किसी भी हाल में खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। कोई भी बदमाशी करेगा उसको छोड़ा नहीं जाएगा। इस बीच डीएसपी सुरेंद्र सिंह का पोस्टमार्टम नूह के कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में किया गया, जिसके बाद डीएसपी सुरेंद्र सिंह के शव को उनके परिवार वालों को सौंप दिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस के आला अधिकारी घटना वाली जगह पर पहुंचे और उस जगह का मुआयना किया। साथ ही उनकी तरफ से यह आश्वासन दिया गया कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। तो जो भी दोषी हैं उनको किसी भी कीमत पर गंभीर से गंभीर हम जो है स्टेप लेंगे और उनको जल्द से जल्द पकड़ेंगे। वहीं राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने डीएसपी सुरेंद्र सिंह को शहीद का दर्जा देने का ऐलान कर दिया। साथ ही उनके परिवार वालों को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा देने की घोषणा की। खान का एरिया है, माइंस के एरिया का, हम उसके पास माइंस डिपार्टमेंट की चौकी बनाएंगे। बताया जा रहा है कि कुरुक्षेत्र के रहने वाले डीएसपी सुरेंद्र सिंह 3 महीने बाद रिटायर होने वाले थे। उनकी हत्या के बाद उनके परिवार के सदस्य गम में डूब गए। उनका अंतिम संस्कार हिसार के नजदीक आदमपुर में सुबह किया जाएगा।